नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक विशेष विषय लेकर। आप अपने आप को देखिए स्वयं को और यह प्रश्न करिए अपने आप से कि आपका अस्तित्व, आपका ज्ञान, आपका सम्मान, आपका मान, आपकी पहचान, ये जो सारी उपलब्धि है, इसके परे भी, इसके आगे भी आपकी जो भी उपलब्धि है, आप इस चीज़ को गौर करिए कि इसका कारण कौन है। आपको ये उपलब्धि जो मिली, इसका हेतु कौन है? तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि आपके माता और पिता। तो प्रश्न यह है कि जब हमारी सारी उपलब्धि का कारण हमारे माता पिता हैं, तो समाज उम्र के उस पड़ाव पर जब माता पिता को आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता होती है, तो थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने ही माता पिता की अभिलाषा और उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम जो यह पवित्र परिवार का ढांचा है, यह जो अति विशिष्ट संबंध है, इसको सुदृढ़ बनाएं। तो यह आपको व्रत लेने की ज़रूरत है कि इस अति विशिष्ट संबंध और पवित्र पारिवारिक ढांचे को हम और आप सुदृढ़ बनाएंगे। मैं अपनी इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। तो आइए मेरी स्वरचित कविता को आप सुनिए, और आपसे एक निवेदन यह भी है कि इस कविता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगामी समय में मैं जो भी कविताएं मैं लिखूं, जिनका भी मैं पाठ करूं, वो आप तक पहुंच सकें। तो आइए कविता सुनते हैं। है अनमोल इकाई जीवन का परिवार यहाँ पर, बच्चों के जीवन का रक्षक है माँ बाप जहाँ पर। मात पिता के जीवन का तुम कुछ तो कर्ज उतारो, रास्ता ठीक चलो तुम अब तो कदम संभारो। जन्म तुम्हारी आशाओं के साथ धरा पर होती, मात पिता के नयन तुम ही आँख की ज्योति। मात पिता के नयन तुम ही आँख की ज्योति। जीवन देकर इस दुनिया में तुमको लाया जिसने, जीवन वृक्ष तुम्हारा सींचा स्वेद लहू से उसने। खुद भूखा रह कर भी उसने तुमको दिया निवाला, हर विपत्ति हर संकट से उसने है तुम्हें निकाला। हर विपत्ति हर संकट से उसने है तुम्हें निकाला। बचपन में संबल बनकर वो साथ सदा चलता था, अधियारे जीवन में तेरे बन दीपक जलता था। नहीं चुका सकते ऋण उनका कर्ज बहुत है भारी, नहीं चुका सकते ऋण उनका कर्ज बहुत है भारी। रक्त का हर कतरा उनका है सांस उन्हीं की सारी। सोचो कुछ उनके जीवन को, सोचो कुछ उनके हित की, कुछ उनका ध्यान धरो तुम। जननी और जनक का अपने कुछ सम्मान करो तुम। कुछ रोटी कुछ धन की खातिर छोड़ गए तुम घर को, अनजाने में मात पिता के काट गए तुम पर को। लाठी की जब उन्हें ज़रूरत उनके चौथे पन में,
घर में उनके साथ रहो, मत भेजो उनको वन में। घर में उनके साथ रहो, मत भेजो उनको वन में। तो इसी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।